तो रोज़े क़यामत मैं इसकी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। जो मेन टॉपिक था कि खिज़र उमर को मैंने क्यों छोड़ा, वो आपको नहीं बता पाया था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ, सच बताऊँगा, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। मैं आपको सीधी बात बताऊँगा, खिज़र उमर और मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे थे। ये सोशल मीडिया पे तो हम बाद में आए थे। हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उसकी अपनी शॉप हुआ करती थी, मेरी अपनी शॉप। हम दोनों का शाम को इकट्ठे मिलना, दिन को एक दिन वो मेरी शॉप पे आ जाया करता था, एक दिन मैं उसके पास चला जाया करता था। मतलब कि अगर मुझे जो शादी का किसी ने कार्ड भेजा है तो खिज़र भाई मेरे साथ जाते थे, और उससे किसी ने शादी का कार्ड भेजा है तो वो मेरे बगैर नहीं जाता था। हम कुल खानियों पर भी इकट्ठे जाते थे। मतलब कि इतनी हमारी गहरी दोस्ती थी। उसके बाद हमें टिकटॉक का शौक़ हुआ करता था, वो भी फ़कत एक फ़ेम हासिल करने के लिए कि यार हम जहाँ पे गए हुए हैं लोग हमें जानते हों। बाकी पैसे कमाने का ना हमें इस चीज़ से कोई पता था, ना ही कोई किसी किस्म का लालच था। उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ यूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको बात की भी समझ आ जाए और टाइम भी बच जाए। तो हमने वीडियोस तो टिकटॉक की बनाया करते थे। 2021 में हमारी पहली वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई थी। तब हमारे साथ वसीम लड़का और वो एक मोटा हुआ करता था, मौलवी साहब नहीं होते थे। तो उसके बाद हम लगे रहे टिकटॉक पे, फिर हम यूट्यूब की तरफ आ गए। यूट्यूब से फेसबुक की तरफ आ गए। लेकिन फिर भी यूट्यूब का तो पता था कि यहाँ से अर्निंग होती है। लेकिन हमें फेसबुक का नहीं था पता कि यहाँ से भी अर्निंग होनी है। इसलिए हम वहाँ पे लगे रहे जस्ट फेम के लिए। तो हमें किसी ने बताया कि यार फेसबुक अकाउंट भी मोनेटाइज होते हैं, यहाँ से भी अर्निंग होती है। तो वो हमने मोनेटाइज करा लिया। तकरीबन 1 डेढ़ माह बाद ना हमारी फर्स्ट इनकम आई। अब हमारी जो पिछली टीम में वसीम और वो मोटा शाहजैन लड़का था वो हमें छोड़ के चले गए थे। हमने मौलवी साहब को भट्टे से हायर किया था। हम 3 लोग थे जो हम वीडियो बनाते थे, और कामरान भी बाद में आया था। वो तकरीबन हमारी दूसरी इनकम थी, या पहली पहली के एंड पे या दूसरी पे आया था। तो फिर हुआ यूँ कि खिज़र ने मेंशन कर दिया कि यार मौलवी साहब, मैं और कामरान, ये जो 3 बंदे हैं ना, आपको मैं दूंगा 40% और 60% मैं खुद रखूँगा, क्योंकि मैं मेन बंदा हूँ। इस वजह से मेन बंदा हमने उसको इस वजह से बनाया हुआ था कि कोई भी काम हो, मतलब कि कोई घर भी हो ना, तो उसमें भी जब तक एक बड़ा ना हो तो वो नहीं चलता। इसलिए कोई भी काम हो तो एक बंदे का बड़ा होना ज़रूरी होता है। इस वजह से चैनल भी उसने अपने नाम से बनाया था, और हम शुरू से इकट्ठे थे। तो उस टाइम अगर हमें ना वारे आता, हमें ना समझ आता, तो हम उसे कह सकते थे कि यार हमें 40% पे नहीं समझ आता, हम नहीं करना चाहते। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं की। हम ये भी कह सकते थे कि यार हम 3 बंदे हैं, हमें आप 60% दें, 40% आप खुद रखें। लेकिन हमने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। उसे बस ये कहा कि यार तू भाई है, जैसे तुझे बेहतर लगे वैसे कर ले। तो फिर उसके बाद निज़ाम चलता रहा, मतलब कि 1-2 अर्निंग आई। उसने हमें बताया कि यार इतनी आई है, इतने आपके बनते हैं, इतने मेरे बनते हैं। मतलब जैसे था वो हमने डिवाइड किया। उसके बाद निज़ाम चलता रहा। उसने कहा कि यार आप मुझसे ख़र्चा पानी ले लिया करें, आप फ़जूल ख़र्ची कर जाते हैं। अगर आपकी सेविंग हो जाएगी तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के हम जो भी कारोबार करें, उसने कहा था कि हम कपड़े का एक ब्रांड बनाएंगे। तो वहाँ पे भी जिस तरह हम यहाँ पे 60-40 हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही 60-40 चलेंगे। तो इस वजह से हमने भी मतलब कि अंधा इतबार किया उस पर, कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। जैसे उसने कहा हमने यस किया। उसके बाद दोस्तों हमने एक गाड़ी ली आल्टो, इस्लामाबाद से, न्यू 0 मीटर। कुछ अरसे बाद निज़ाम चलता रहा तो उसने सिविक ले ली। तो मैंने कहा यार ये आल्टो मैं रख लेता हूँ। मेरी मोबाइल शॉप थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शुरू शुरू में आप वीडियोस में देखा करते होंगे। 2022 के छठे माह मैंने दुकान अपनी सेल की थी। कुछ पेमेंट मैंने उसे नेट दी थी, कुछ वो मेरे हिसाब किताब में थे, वो उसको दिए। तो आल्टो गाड़ी मैंने रख ली थी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा अपना ना ज़ाती घर नहीं था। तो मेरे घर वाले कहते थे कि यार आपने गाड़ी ली हुई है, आपका अपना घर नहीं है। और लोग भी बातें करते थे, हमारे मोहल्लेदार, जब हम वहाँ से गुजरते थे ना, कि गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, अपने बैठने की इनकी जगह नहीं है।
जो हमारा मकान था वो हमारा मतलब कि जैसे वो बाप दादा का होता है ना, हिस्से में था। तो हमारे हिस्से में वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 मरले आते थे। तो इस वजह से हम बड़े वहाँ पे तंग थे। तो फिर मैंने गाड़ी सेल की, जो कि खिज़र उमर ने फिर वापस ले ली थी। गाड़ी मैंने सेल करके मकान ले लिया था। तो सारा दिन हम इकट्ठे होते थे, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं हुआ करता था। अब जो मेन रीज़न थी छोड़ने की, ये जो ईद गुज़री है, छोटी ईद, माह रमज़ान वाला महीना हम इस्लामाबाद रहे थे। वहाँ से हम वापस आए ईद वाला दिन, मैं सारा दिन यहीं पे था। मेरा जो घर था वो डेरे से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था। और वो जो डेरा था वो हमने सोशल मीडिया पे आने से पहले 10-10 मरले के प्लाट लिए थे। और 10 मरले मेरा था, 10 मरले खिज़र उमर का था। तो कुछ अरसे बाद जब पैसे वगैरह आए तो उसने वो प्लाट ले लिया था मुझसे, मुझे उसकी पेमेंट अदा कर दी थी। तो फिर मैं वहाँ पे एट ए टाइम मैं वहाँ पे हुआ करता था। मैं 3 दिन 4 दिन बाद घर जाता था। तो उस दिन ईद वाले दिन हम सारा दिन इकट्ठे थे। शाम को मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि ईद का दिन है, आज शाम को आपने हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाना है। ईद वाले दिन दोस्तों मगरिब का टाइम था। तो मैंने इसे कहा कि यार मैं सारा दिन ही वहीं था। सुबह मैं ईद नमाज जब पढ़ी घर गया था, उसके बाद मैं सारा दिन डेरे पे था, मैं घर नहीं गया था। तो मैंने कहा कि यार मैंने अपनी फैमिली के साथ जाना है बाहर, तो मैं आल्टो लेके जा रहा हूँ। मैंने यकीन माने फॉर्चूनर मैं ड्राइव करता था, मैंने कभी अपने ज़ाती काम के लिए उसे नहीं लेके गया। तो मैंने आल्टो का कहा, तो इन भाई साहब का जवाब ये था कि गाड़ी अलाउ नहीं है। छोड़ें शादेब भाई, नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने मेरी फैमिली वाले मुझे कहा करते हैं कि आप इसके साथ हिसाब किताब रखा करो, लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ का कोई हिसाब नहीं रखा था। तो अगर मैं उनको ईद वाले दिन ना ले जाता तो वो मुझे फुल बेइज्जत करते। इस वजह से मैंने अपने घर वालों को कोई बात नहीं की। उस दिन मेरा ये माइंड था कि मुझे यहाँ से गाड़ी जैसे मर्ज़ी लेके जानी पड़ेगी, मैं लेके जाऊँगा। इसलिए मैंने थोड़ी मिन्नतजारी करके, उसने कहा कि यार अगर 1 घंटे में वापस आ सकते हो तो ले जाओ। 1 मिनट बाद दोस्तों मैं जैसे तैसे करके वहाँ से गाड़ी ले गया। तो मेरे घर वालों ने ना कहा कि थोड़ा दूर है हमारे घर से चौकाज़म, कि हमें वहाँ ले चलो। तो फिर मैंने उनको झूठ बोला कि यार मैं वहाँ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैंने थोड़ा काम जाना है। आप इधर लिया से जो कुछ आपने शॉपिंग करनी है कर लें। तो 1 घंटे में मैंने उसको गाड़ी वापस जाके दी। उसने मुझे कहा था कि गाड़ी मुझे खुद ज़रूरत है, मैंने जाना है। तो 1 घंटे में मैं जब, हालांकि फार्चूनर भी खड़ी थी, तो 1 घंटे बाद जब मैंने वापस जाके दी तो सारी रात 11 बजे तक गाड़ी खड़ी रही है, कहीं कोई नहीं लेके गया। तो उस रात ना, यकीन करें मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सारी रात सोया नहीं हूँ अरमान से कि यार इस बंदे ने मुझे ऐसे कहा है। मैंने तकरीबन रात के 3-4 बजे इसे मैसेज किया है। मैंने कहा यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, तूने ऐसा कहा है, तो मुझे ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी। तो आगे से मुझे ये था कि यार बंदा उस टाइम हो सकता है किसी और माइंड में हो, उसने मुझे कह दिया हो, लेकिन अब वो कहेगा कि यार शज़ेब सॉरी, मैं उस टाइम और किसी और मूड में था, मैंने आपको कह दिया। मुझे ये लगा था, लेकिन आगे से उसने कहा है तो इसमें मैंने कौन सी गलत बात की है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद मेरा मैं 2-3 दिन फिर भी वहाँ पे रहा हूँ कि शायद हो सकता है मामला ठीक हो जाएं, कि मुझे ना छोड़ना पड़े। खुदा की कसम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं छोड़ूंगा। और आप दोस्त ये बात देख लें कि कोई भी बंदा किसी को उसके अरूज पर नहीं छोड़ता। हमेशा जब भी कोई छोड़ के जाता है ना, उसका दोस्त हो जो भी हो, तो उसको उसके ज़वाल के टाइम छोड़ता है। मैंने तो उसको अरूज पे छोड़ा है। तो फिर मैंने 2-3 दिन में वहाँ रहा, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे कहता था कि यार या तू अंदर से मुर्दा है या बगैरत है,
तू छोड़ दे इसको, तू बेशक अपना कर सकता है तो कर, तुझ में हिम्मत है तो कर, अगर नहीं है तो बेशक ना कर। इसलिए मैं 2-3 दिन मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। इसलिए 2-3 दिन बाद मैंने उसे कॉल की कि यार, मैंने जस्ट उसे ये मैसेज लिखा कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। उसने कहा क्यों, वजह, मैंने कहा बस कोई